जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो हर किसी को अच्छा लगता है। लाइफ में तकलीफें कभी किसी को नहीं आए, ये हर कोई चाहता है। और तकलीफें जो अगर हमारे अपनी वजह से आए तो फिर भी हम सहन कर सकते हैं। अगर तकलीफ देने वाला कोई अपना आ जाए बीच में, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए अनवांटेड, तो तकलीफ होती है। अगर आपके प्यार को छीनने वाला कोई थर्ड पर्सन है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में कोई तीसरे का इन्वॉल्वेशन हो गया है, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरे की वजह से, किसी गलत व्यक्ति की वजह से आपका प्यार, आपका रिलेशन, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ अगर ध्वस्त हो रहा है, तो आज पूरी की पूरी तरह से ये समाधान, ये सल्यूशन आपके लिए होगा और इससे आप त्वरित लाभ ले पाएंगे। ये सल्यूशन करते ही कुछ सेकंड्स में आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथों का समूह मिला करके आपके सामने कुछ मिनटों का रिसर्च सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अपने आप में बहुत गहन अध्ययन के बाद निकाला गया है। ये कई हजार वर्षों की तपस्या का, साधना का बेसिक फल है जो आपको दिया जा रहा है आज। इसमें ना ही किसी सामग्री का आपको लोड लेना है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई विधि विधान का आपको ज्ञान करना है। अगर आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़ना चाहती है, अगर वो आपको तलाक देना चाहते हैं, अगर आपको के साथ नहीं रहना चाहते, वर्षों का रिलेशनशिप छूटने की ओर चल पड़ा है, अगर कई वर्षों का रिलेशनशिप ध्वस्त हो गया है, तो ऐसी सारी की सारी कंडीशन में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन दिखता है। कभी कोई तंत्र मंत्र करा के, कभी कोई किया कराया करा के ये सब कुछ कर लेता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, ये जितने भी फालतू के लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये यही सब करते हैं। ये सबसे ज्यादा थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने का काम करते हैं। इनको और कुछ नहीं आता। ये सिर्फ बुरा कर सकते हैं, इन्हें खराब करना आता है। खराब करना बहुत आसान है, अच्छा करना बहुत मुश्किल है। किसी भी व्यक्ति को आप किसी भी रूप में देखें, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए चोट लग जाए, कहीं से कहीं जा रहा हो और उसके ऊपर पत्थर गिर जाए। पत्थर गिरना बहुत छोटा काम है, गिर जाए या कोई मार दे 2 सेकंड का काम है, पर उस पत्थर के घाव को ठीक करने का शायद महीनों का काम होगा और बड़ी मेहनत का काम होगा, बड़ी सेवा भाव करनी पड़ेगी। तो ये काम ये सब लोग नहीं करते। ये तो आसान और सरल काम करने की बात में है। तो सीधा आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी मुल्ला मौलवी के चक्कर में नहीं पड़े, ऐसे किसी भी फालतू के तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े, जिसकी वजह से आपका लाइफ अच्छा होने के बजाय और बुरा होने लग जाए। साफ, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान स्वयं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप अपने को बेहतर कर सकते हो ना। क्या ऐसा काम है जो तुम स्वयं नहीं कर सकते? क्या ऐसी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? तुम्हारी फीलिंग है, तुम्हारा अटैचमेंट है, तुम्हारा लगाव है। जितना बेहतर तुम कर सकते हो दूसरा थोड़ी कर सकता। दूसरे ने थोड़ी प्रेम किया है, दूसरे ने थोड़ी चाहा है, दूसरे का रिलेशनशिप थोड़ी है, दूसरे का दाम्पतिक जीवन नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम ठीक कर सकते हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। जितना लगाओ, जितना अंदर से फीलिंग तुम्हारे पास है, वो किसी और के पास कहां होगी। और ध्यान रखना, इस कार्य को बहुत सहजता से किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ दुष्ट जन बीच में आके आपके रिलेशंस को खराब करते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होके अपने लिए, और कभी कभी केवल और केवल आपको अलग करने के लिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपका नाम खराब करके आपका रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई हमारी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया हमारी गर्लफ्रेंड को कि भाई हमारे साथ पहले था ये, इस चक्कर में हमारा रिलेशन खराब हो गया। या हमारे एक्स फ्रेंड था, केवल वो बॉयफ्रेंड भी नहीं था, केवल फ्रेंड था, और उसने फोन कर दिया हमारे फ्रेंड को कि भाई ये पहले मेरे साथ थी, इस वजह से खराब हो गया। शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई पुराने दोस्त ने उठा करके कोई मैसेज या कोई कॉल कर दिया कि जी ये तो पहले मेरे साथ थी या मेरे साथ थे, बस इसकी वजह से पूरा का पूरा पारिवारिक लाइफ ध्वस्त हो गया। ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाओं को तुम स्वयं ठीक कर पाओगे, तुम स्वयं उसको बेहतरीन कर पाओगे, क्योंकि ये सब फील्ड का काम है। बस ध्यान रहे, आपके अंदर शुद्धता, सात्विकता, सच्चाई, ईमानदारी, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। गुरु कृपा से ये सब कुछ संभव किया जा सकता है। जब मुझे इस सब्जेक्ट पर बात करने में तकलीफ नहीं है, जब मैं
अच्छा खासा प्रवचन और शास्त्र की होने के बावजूद भी प्रवचन करता, भागवत करने वाला, रामायण बोलने वाला, बढ़िया सत्संग कराने वाला, खूब भजन करने वाला व्यक्ति होकर के ये सब छोड़ करके जब इस विषय में आ सकता हो तुम्हारी मदद के लिए, तो फिर इससे ज्यादा आप समझ जाओ कि मेरे ज्यादा जैसे ओपन माइंडेड और होगा कौन? मैं हूं, मुझे गर्व है इस बात पर। मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं टिल माय डेथ, तब तक ऐसा ही रहना चाहता हूं। तो आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये बहुत सहज और सरल है। इसमें आप बहुत आराम से अपने वाले को किसी और से छीन सकते हो। तो चलो तैयार हो जाओ उसको अपना बनाने के लिए, उसे अपना कर लेने के लिए। वो चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा लवर हो, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, अरे कोई भी होने दो साहब। अब आपको करना सिर्फ इतना है, एक कागज लेना है आपको, अंगूठा और ये वाली उंगली को ऐसे बनाओ, जितना मैक्सिमम खोल सकते हो उतना ही उसकी अपने अपने हाथ के हिसाब से ऐसा चौकोर बनाओ। इस उंगली को यहां से मोड़ो, अंगूठा यहां से मोड़ो, तो इसमें जितना आ जाए उतना बड़ा आपको ऊपर की ओर रोली लगाना है आधे में, और आधे में सेम तरफ ही, हाफ में रोली और हाफ में हल्दी, और ऐसा ही अपोजिट पीछे करिएगा। अब पीछे करते समय आपको करना यह है कि रोली के पीछे हल्दी लगाना है और हल्दी के पीछे रोली लगाना है। आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको अपनाना है। सूखने के बाद उस कागज पर जिन दो लोगों को अलग करना है उनका नाम लिखना है। सूखने के बाद अब लिखना कैसे है? लिखना है किसी भी सुगंधित चीज से। ये दिखाई नहीं पड़ सकता है, कदाचित ऐसा हो सकता है किसी चीज की कलम बना करके, क्योंकि जब आप कागज पे कोई लगा के रखोगे तो वो फट सूखने के बाद वैसा हो रहा होगा ना, गिरेगा। जब आप उस पर कुछ लिखोगे तो वो छूटेगा वहां से ना। बहुत सावधानी से करना। तो सही तरीका है कि आप केसर को खूब घिस के उसकी स्याही बना लें। सही तरीका जो है वास्तविक, उसे घोल करके उसकी स्याही बना लें और दोनों का नाम लिखें जिनको अलग करना है जिससे। अब करना यह है कि जिससे अलग करना है उसको ऊपर नाम लिखें और जिसको अलग करना है उसको नीचे लिखें। से और को ध्यान रखिएगा। और बीच में एक छोटा सा मंत्र लिख देना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम, ओम जरूर लगाइएगा। ओम क्लीम फट स्वाहा। क्या बोलना है? ओम क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र को लिखने के बाद आप एक दिया बनाइए। ये दिया थोड़ा सा स्पेशल रखने की कोशिश करिएगा। इस दिए में आपको कम से कम, बहुत ध्यान से समझना, इसमें कम से कम आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल, थोड़ा सा देसी घी, है ना। ये 3 तो प्रमुख चीजें हो गई। अगर आपको स्याही का कांटा मिले, स्याही एक पक्षी होता है, उसका अगर कांटा मिले, नहीं मिलता तो आप बहुत चिंता मत करना। किसी भी पेड़ का कोई भी कांटा चलेगा, वो कांटा उसके अंदर डाल दीजिए तेल में ही। गुलाब के पेड़ की ले सकते हो यार। उसको जला करके उसी में, जैसे कागज को जलाकर उसकी राख उसी तेल में गिरने दीजिएगा और उसे ढककर एटलीस्ट कुछ घंटे तक रखा रहने दीजिएगा। जहां भी जलाइएगा ऐसी जगह जलाएं। और उसके बाद ये सारी की सारी सामग्री उठा करके कहीं भी दूर सुनसान जगह में या खराब जगह में या जहां कूड़ा करकट फेंका जाता हो वहां जाकर के फेंक आइएगा। ऐसा करने मात्र से वो दोनों में द्वंद्व होना शुरू हो जाएगा, उन दोनों में टकराव होना शुरू हो जाएगा, उन दोनों में विध्वंस होना शुरू हो जाएगा और वो दोनों अलग हो जाएंगे और तुम एक हो जाओगे। तो करो ये उपाय पूरी श्रद्धा विश्वास से करना। गुरु का आदेश और गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आने पाए, आपकी हर व्यवस्था मजबूत हो जाए, तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम्हें चाहिए। भगवान शिव आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।